Hello everyone, I am back with another video of IGNOU MCOM series, and today's video is on MCO01. These are some important questions as per the exam point of view. तो शुरू करते हैं. Define organization. It is an association of people working together in accomplishing objectives. It is an entity such as a company, an institution, or an association comprising of one or more people having a particular purpose. Process of combining four M's. Your organization क्या है? Process of combining four M's: man, money, material and machinery to accomplish the goal of a firm. तो ये है organization का basic definition. डिस्कस टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इसको आप थोड़ा और एक्सटेंड करके लिख सकते हैं. इट इज़ अ की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देन टाइप्स. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें से पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इसको स्केलर या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. ऑथोरिटी फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी होता है, जैसे कि ऊपर से लेके नीचे, पहले टॉप मैनेजमेंट फिर वर्कर्स एंड स्टाफ्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. बेस्ड ऑन स्केलर प्रिंसिपल, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फिक्स्ड, कम्युनिकेशन इज फास्ट. तो इस तरह के जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत ही फास्ट तरीके से होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल. ये बहुत ही रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होता है. ये एक तरह से आप इसका डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही होता है, बट यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉइज आर एडेड टू ईच लेवल. यहाँ पे जो स्टाफ है वो एक्ट करते हैं एज हेल्पर्स एंड दे हेल्प मैनेजर्स टू कैरी आउट देयर फंक्शन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क को यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और ईच फंक्शन इज परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट. जो उस फंक्शन के लिए स्पेशलिस्ट है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करता है. और ईच डिवीजन जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका एक फंक्शनल हेड होता है जो कि इंचार्ज होता है ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. देन मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिपोर्ट करता है टू मोर देन वन सुपरवाइजर और मैनेजर. तो यहाँ पर ये उस सिचुएशन में यूजफुल है जहाँ पर डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन होता है एंड हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, वो लोग इसको लीड करते हैं अपने टीम को. दे डेवलप टीम स्पिरिट. इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. देन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म हुआ है. तो हेयर टीम वर्क इज फॉर्म्ड. वर्कर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स. दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. तो एक सो दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज गो बैक टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. तो जो जिस डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉय आए थे वो वापस प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद वो अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं. क्वेश्चन इज डिफाइन मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पर मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, motivation and controlling the human resource, financial, information resource of an organization to reach its goals efficiently and effectively. प्रिंसिपल्स क्या क्या है? इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स है. तो हम लोग यहाँ पे हेनरी पेयोल्स के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली दे सकता है कि डिफाइन और राइट डाउन हेनरी पेयोल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन. इस तरह से करके है, आप इसको एक बार देख लेंगे. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिस्टम अप्रोच थ्योरी. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट कॉल्ड सिस्टम. एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर. नो, यहाँ पे है एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अरेंज्ड इन ऑर्डर्स. प्रॉपर कम्युनिकेशन अमॉन्ग एलिमेंट्स. इंटरेक्शन शुड लीड टू अचीवमेंट ऑफ गोल. देन एलिमेंट्स कैसे कैसे यहाँ पे इनपुट है पहले, जैसे कि मटेरियल, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल लॉज, एनवायरमेंट एक्सेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है थ्रूपुट. तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. देन आउटपुट हमारा अचीव होता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. डिस्कस फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. It is a framework of relationship among individual in an organization. Following are its components: division of work, delegation of authority, departmentation, span of control. Importance क्या क्या है इसके? Effective communication, proper coordination, expansion of business, use of latest technology, creativity and proper delegation of authorities. Types कितने हैं? Functional, divisional,
एडेप्टिव के अगेन दो यहाँ पे सब पार्ट्स है, प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स. देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस, organized on the basis of functions suitable for small organizations. Then divisional organization, it is divided into different department. Head is manager. Example, advertisement, marketing. It is suitable for large organization. Then it is divided on the basis of division of departments like product division and market division. Then adaptive, इसके अंडर आता है प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स. तो प्रोजेक्ट में है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड मैट्रिक्स में इंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क. एंड प्रोजेक्ट का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन और कंडीशंस. फाइन लर्निंग, it refers to relatively permanent change in behavior which occurs as a result of experience or practice. Learning lasts for longer period of time. Then performance का definition, it is the outcome of learning. It's an action made by an individual in a particular situation. Factors affecting performance are motivation, ability and skill to do a work, favorable working conditions and appropriate behavior to complete a work. So ये सब उसके factors है किसके? हमारा परफॉर्मेंस का. देन लर्निंग थ्योरीज, पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग. इसका मतलब है लर्निंग टेक्स प्लेस बाय इंटरैक्शन ऑफ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस. Then operant conditioning, the behavior which leads to positive outcome will be likely repeated, whereas behavior which leads to negative outcome will be avoided. तो जो हमारा बिहेवियर जिसके कारण हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है वो हम लोग प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे, ना कि उस बिहेवियर को जिससे कि हमारा एक नेगेटिव आउटकम आ रहा है. नेक्स्ट, कॉग्निटिव लर्निंग. Learning takes place by thinking about the problem from insight and information. A cognitive map is developed by associating two stimuli. Social learning. People learn by observing others' behavior. People learn through observation and direct experience. तो सोशल लर्निंग का मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है कि सोशली ऑब्जर्व करके हम लोग बहुत कुछ लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. आवर बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एक्सेट्रा. हमारे आसपास सो वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट से. देन परसेप्शन, प्रोसेस थ्रू विच वी सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट थिंग्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, आई, टंग एक्सेट्रा. तो उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं. देन द वर्ल्ड डज नॉट अपीयर टू अस एज इट इज, बट इट अपीयर्स एज पेंटेड बाय आवर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड. इट हेल्प अस टू अडॉप्ट विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो ये गाइस ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था MCO 01 सब्जेक्ट के. बाकी आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ज़रूर देख कर जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.